वेलकम टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को द पॉट मेकर की समरी करवाने जा रही हूँ। ठीक है, इसका जो वेरी शॉर्ट है, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर या पहले की जो प्रीवियस वीडियो उन सारे चैप्टर्स को की एक्सप्लेनेशन या कोई भी चीज़ हो वो मैं सारी अपनी वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो देखो। और आज मैं आपको समरी करवाने जा रही हूँ द पॉट मेकर की। इसके की पॉइंट्स देखते हैं स्टोरी के। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो सेंटिला की ड्रीम्स को दिखाती है। सेंटिला आपको पता है ना कि वो क्या चाहती थी कि मैं पॉट मेकर बनूं अपनी मम्मी और अपनी ग्रैंड मदर की तरह। उसकी जो मम्मी थी एलिना, वो चाहती थी कि जो मेरी बेटी है सेंटिला, मेरी बेटी सेंटिला है, वो क्या सीखे, विविंग सीखे, पॉट मेकिंग ना सीखे। क्योंकि जो पॉट मेकिंग होता था वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट होती थी और बहुत कम पैसे मिलते, तो बहुत मैसी भी था। सेंटिला secretly watched her expert potter and later learned from her mother but struggled for a whole year। जो सेंटिला थी वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती थी और वो वहाँ पे देखती थी कि वो लोग कैसे पॉट्स को बना रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपनी मम्मी से एक साल वो चीज़ सीखी। अ काइंड मिडल एज विडो ओनुला आंटी हु सुपरवाइज अ गर्ल। देखो वहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने सेंटिला को बहुत ही ज़्यादा क्या करा, मतलब बोला कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी तो बोला कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सेंटिला को टेक्निक सिखाती थी, वो बताती थी कि जो पॉट का मुंह होता है वो तुम ठीक से नहीं बना रही हो, तुम अपनी मम्मी को घर जा करके ध्यान से देखना और फिर से बनाने की कोशिश करना। एक दिन जो एलिना है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो कहती है सेंटिला को कि तुम अपने बैच जितने भी है वो फिनिश कर दो, मतलब तुम सारे पॉट्स बनाओ। तो फिर क्या होता है, वो जब कह देती है उसकी मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से जो सेंटिला है वो ये सारी चीज़ें बनाने लग जाती है। ठीक है, और जब एलिना मर जाती है तो सेंटिला को रियलाइज होता है कि उसने अपनी ड्रीम्स को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। क्योंकि वो कभी भी ना इतने दिन से पॉट्स नहीं बना पाती परफेक्टली, पर जिस दिन उसकी मम्मी की डेथ हो गई उससे पहले वो पॉट्स अच्छी तरीके से बना चुकी थी। और जो अनुला थी उन्होंने ये बोला था कि एक न्यू पॉट मेकर क्या हो गया, बॉर्न हो गया। ये जो स्टोरी है वो सेलिब्रेट करती है इनके ट्रेडिशनल स्किल्स को दिखाती है, मदर और डॉटर के बॉन्ड को दिखाती है। ठीक है, समरी की डिटेल्स पढ़ेंगे। जो सेंटिला है वो हमेशा सपना देखती थी कि उसे पॉट मेकर बनना है अपनी मम्मी और अपनी दादी की तरह। लेकिन जो एन्ना थी वो चाहती थी कि वो विविंग सीखे। इसका रीज़न ये था कि जो विविंग होता है अगर हम उसमें एक शॉल भी बनाते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं वो हैंडसम मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं। पर ये जो पॉट मेकिंग होता है उसमें पहले आप 16 किलोमीटर जाओ, ठीक है, रिवर बैंक के पास जाओ, फिर आप वहाँ से नीचे उतरो, नीचे उतरने के बाद रेड क्ले और ग्रे क्ले जो है उसे लाओ, फिर उसको ऊपर लेके आओ, बास्केट भरो, ऊपर लेकर के आओ। तो उसे उठाने बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। फिर उसे 16 किलोमीटर वापस लेकर के आओ, वापस लाने के बाद उसे भिगो के रखो, फिर भिगोने के बाद उसे बैम्बू में डालो, उसे बैम्बू में डालने के बाद फिर उसको अच्छे से बनाओ, स्पैचुला से बनाओ, फिर उसे सूखने के लिए रखो 2-3 दिन के लिए, फिर उसको भट्टी में डालो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मैसी था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, बहुत थकावट वाला था। तो इसलिए जो सेंटिला है वो हमेशा एक्सपर्ट पॉटर्स को जाकर के देखती थी, उस प्रोसेस को लर्न करती थी, वो किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, वो क्ले को किस तरीके से शेप दे रहे हैं, वो किस तरीके से लम्ब को रोटेट कर रहे हैं, स्पैचुला से राइट हैंड से कैसे कर रहे हैं, वो सूरज की रोशनी में उसे सुखा कैसे रहे हैं, और उसमें फायरिंग कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा फायरिंग कर देंगे तब भी पॉट टूट जाएगा और कम फायरिंग करेंगे तब भी पॉट खराब हो जाएगा। जो एल्डर्स हैं वो मैसिबा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो हमारा स्किल है वो ट्रेडिशनल स्किल है और हम जनरेशन टू जनरेशन इसको क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो वो ये कहते हैं सेंटिला को, वो ये मैसिबा को कहते हैं कि आप सेंटिला को ये सारी चीज़ें सिखाओ। जो एलिना है वो सेंटिला को सिखाती है, लेकिन कुछ साल मतलब 1 साल हो जाता है, 1 साल तक वो उसको सिखाती है पर वो पॉट्स को शेप नहीं दे पाती है प्रॉपरली। तो सेंटिला है वो क्या करती है, वो उसको एक विधवा थी अनुला, उसके पास भेज देती है। तो वहाँ जाती है, वो उस चीज़ों को नोटिस करती है कि जो सेंटिला है वो कैसे क्लमसी एफर्ट्स डाल रही है, वो क्या क्या चीज़ें कर रही है। वो उसको जेंटली टीचर की तरह बात समझाती थी, उसे टेक्निक बताती थी, वो बताती थी कि पॉट के माउथ को अच्छे से तुम्हें सही करना है। वो एडवाइस देती थी कि जब तुम काम करना तो अपनी मम्मी को अच्छी तरीके से देखना। एक चमकीला दिन था, एलिना कंप्लेन करती है, बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम ये जो पूरा बैच है वो अकेले ही फिनिश कर लेना। और सेंटिला वहाँ से चली जाती है। फिर वो क्या करती है, अपनी स्पीड दिखाती है और वो पूरे के पूरे पॉट्स बना करके रख देती है। और जब वो लंच टाइम हो जाता है तो वो जब जाती है वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है फ्लोर पर गिरी हुई है और वो मर गई हैं। जो सेंटिला है वो बहुत तेज़ चिल्लाती है और अपनी मम्मी को कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो ओनुला है वो अंदर आती है, वो देखती है कि उसने कितने सारे पॉट्स बना रखे हैं, वो उन पॉट्स को ध्यान से देखती है और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। और वो ये बोलती है कि एक नया पॉट मेकर बॉर्न हो गया है। ठीक है, इसका मैसेज देखेंगे, ये एक सेंट्रल थीम है। ठीक है, ये स्टोरी शो करती है हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जो जनरेशन टू जनरेशन चले जा रही है, हाईलाइट करती है मम्मी और डॉटर के किसके रिलेशनशिप को, वो दिखाती है कि कितनी डिटर्मिनेशन से उसने अपने ड्रीम को फुलफिल करा। मैसेज है कि अगर हम कभी भी हार्डवर्क करें और हमें किसी चीज़ की लगन हो तो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। अब देखो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम लोगों को हटा दिया जाएगा और मशीन्स का प्रयोग करा जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें उन चीज़ की वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि वो जो इंसान बनाते हैं जो भी चीज़ें, वो चीज़ यूनिक होती है। कम्युनिटी का प्रेशर रहता है कभी कभी कि बताया जाता है कि आपको ये जो स्किल है वो जनरेशन टू जनरेशन पास करनी है। एक ट्रू टीचर जो होता है वो बच्चे के हिडन टैलेंट को समझता है, पेशेंस रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे ठीक करो, और फिर वो बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। देखो अगर आप कोई भी चीज़ सच्चे मन से करोगे, सच्ची श्रद्धा से करोगे, तो वो चीज़ होगी ही होगी। तो यही थी इस पूरे चैप्टर की समरी जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।